Hello guys, hope you are doing well. Today's we are discussing about GST कि जीएसटी इंडिया में कैसे आया और क्यों लाया गया। जीएसटी जो टैक्स है वो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि कंज्यूमर पे कर रहा होता है, लेकिन जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी है वो हमारी सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चर या फिर ट्रेडर्स के ऊपर आती है। जीएसटी के इंडिया में आने से पहले कुछ टैक्सेस थे जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, स्ट्रीट वेट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्सेस, सर्विस टैक्स, जो जीएसटी के आने के बाद क्या हुए, ख़त्म हो गए। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसने इन सभी टैक्सेस को क्या किया, सब्स्यूम्ड कर लिया। और जीएसटी के आने से पहले इन टैक्सेस में कुछ काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज थी, जो जीएसटी के आने के बाद वो डेफिशिएंसी क्या हुई, ख़त्म हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं कि क्या क्या डेफिशिएंसीज थी जो हमारे पुराने टैक्सेस में थी और जीएसटी के आने के बाद वो ख़त्म हो गई। हम केस 1 पढ़ेंगे कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं था। जो हमारे एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस थे, लाइक इंटरटेनमेंट टैक्सेस था, स्टेट वेट टैक्सेस था, उनमें हमें क्या मिलता था, उन टैक्सेस में हमें क्रेडिट नहीं मिल पाता था। क्रेडिट नहीं मिल पाता था, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक मिस्टर ए ने एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस हमारा है 1000 रुपये। उस पर सपोज़ करो टैक्स लगाया हमारा 10% का, तो टैक्स 1000 का 10% 100 रुपीज़, तो इस प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट हुई 1100 रुपये। 1100 रुपये का ये प्रोडक्ट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया। मिस्टर बी के लिए इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हुई, 1100 रुपये। और मिस्टर बी अब अपना प्रॉफिट जोड़ेगा इसमें। मिस्टर बी ने इसमें अपना प्रॉफिट डाला, सपोज़ करो 400 रुपये, तो प्रोडक्ट हो गया 1500 रुपये का। लेकिन इसमें उसने क्या किया, टैक्स पे किया। तो टैक्स किससे लिया, उसने कंज्यूमर से टैक्स लिया, तो इस प्रोडक्ट पे वो टैक्स लगा के देगा, क्योंकि जीएसटी में यही होता है। कंज्यूमर से हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से टैक्स का पैसा ले लेते हैं, लेकिन वही पर्सन क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसा पे करता है। तो 1500 रुपये पे वो टैक्स क्या करेगा, ऐड करेगा। मानो सेम 10% ही हम मानेंगे, 150 रुपये आया, 1500 का 10%, टोटल अमाउंट हमारी फिर निकल कर आती है इस प्रोडक्ट की 1500 और 150, 1650 रुपये। अब मिस्टर बी यही प्रोडक्ट मिस्टर सी को सेल करता है, सपोज़ करो, तो मिस्टर सी के लिए इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, 1650 रुपये। अब सेम इस पर मिस्टर सी अपना प्रॉफिट लगाएगा। उसने सपोज़ करो प्रॉफिट लगाया 350 रुपये, तो अब इसके लिए सेलिंग प्राइस आ गया 1650 और 350 रुपये, 2000 रुपये। यहाँ पर इसने क्या किया, टैक्स ऐड किया सेम, मानो 10% का, तो 2000 का 10% 200 रुपीज़, 2200 रुपये का प्रोडक्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया है, टोटल अमाउंट। मिस्टर सी ने ये प्रोडक्ट मिस्टर डी को सेल कर दिया। सेम प्रोसेस चलती रहेगी, तो इस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आया 2200 रुपये। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम पहले चलता था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी था, इंटरटेनमेंट टैक्सेस था, उन पर हम इस तरीके से टैक्स पे कर रहे होते थे। तो उसमें क्या डेफिशिएंसीज थी, लाइक यहाँ पर सेलिंग प्राइस है हमारा 1000 रुपये, 1000 पे हमने टैक्स लगाया 1100 रुपये, लेकिन ये 1100 रुपये मिस्टर बी के लिए कॉस्ट बन गई। मिस्टर बी के लिए कॉस्ट बनी, लेकिन इस 1100 रुपये में हमारा क्या है, टैक्स इंक्लूडेड है। ये 100 रुपये का जो वो टैक्स पे कर रहा है वो इस 1100 रुपये में इंक्लूडेड है, और इस पर प्रॉफिट ऐड करके फिर से टैक्स लगा है। मतलब कि इस पर टैक्स पहले से इंक्लूडेड था, इस टैक्स पे फिर से टैक्स लग गया है। और सेम यहाँ पर जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट पर प्रॉफिट ऐड करके फिर से यहाँ पर टैक्स इंक्लूडेड था, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है जो पे हो चुका है, लेकिन इस पर्सन ने फिर से क्या किया है, 10% का टैक्स लगाया और फिर ये पैसा पे किया। तो इसमें कितनी बार टैक्स ऐड हो चुका है। जीएसटी के आने के बाद ये वाली चीज़ हमारी क्या हुई है, हट गई है कि हम क्रेडिट ले सकते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर बी की कॉस्ट है वो 1100 रुपये ना मानकर 1000 रुपये मानी जाएगी, 1000 रुपये मानी जाएगी, और फिर प्रॉफिट ऐड करके फिर उस पर टैक्स निकाला जाएगा। और यहाँ पर जितना टैक्स वो पर्सन पहले से जिससे वो परचेज़ करके आया है, उतना पैसा जो वो टैक्स का पे करके आया है उसका ये पर्सन क्रेडिट ले सकता है। ये चीज़ जीएसटी के आने के बाद से ठीक हुई है। अब हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जीएसटी के आने के बाद यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं और गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे हुआ है। अब हम इस 2200 रुपये में देखते हैं। जो 2200 रुपये है, 2200 रुपये में मिस्टर ए का कितना प्रॉफिट है। हमारे मिस्टर ए का प्रॉफिट है 1000 रुपये, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर है, उसने 1000 रुपये का सेल किया, तो इतना मिस्टर ए का प्रॉफिट है। और सेम मिस्टर बी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 400 रुपये का। सेम अब मिस्टर सी है, मिस्टर सी का कितना प्रॉफिट है, 350 रुपीज़ का। अब बात आती है इस 2200 रुपये में गवर्नमेंट को कितना पे किया है हमने। सेम 100 रुपये यहाँ पर हमने पे किया, 150 हमने ये पे किया है गवर्नमेंट को टैक्स का, और 200 हमने ये पे किया है गवर्नमेंट को। तो 100, 150, 200 हमारा कितना हुआ, ₹450। यहाँ पर क्रेडिट अवेल नहीं किया गया है, क्योंकि जो परचेज़ पे हमने 1100 रुपये का परचेज़ किया, 1100 रुपये में जो कॉस्ट थी उसमें क्या चीज़ हमारी ऐड है, ये 100 रुपये का जो टैक्स दिया है वो ऐड है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि टैक्स ऐड है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। अब हम केस अपना दूसरा लेते हैं, केस सेकंड की क्रेडिट अब हम क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। क्रेडिट इज़ अवेलेबल, यहाँ पर हमारा क्रेडिट अवेलेबल है। सेम एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर ए ने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट बनाया 1000 रुपये का, और उस पर इसने सेम टैक्स दिया 10% का, 100 रुपये आया। 1100 रुपये का प्रोडक्ट की बैठी टोटल अमाउंट। अब सेम इसने मिस्टर बी को बेचा, लेकिन यहाँ पर मिस्टर बी जो टैक्स पे हो चुका है उसका क्रेडिट ले सकता है। तो मिस्टर बी के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, 1000 रुपये। वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, सेम हमने जितना ऊपर माना था उतना ही प्रॉफिट मानेंगे, 400 रुपये। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आई है 1400 रुपये, यहाँ पर फिर से वो टैक्स पे करेगा, 1400 का हम 10% ही मानेंगे, 140 रुपये। तो 1400 और 140 हमारा हुआ टोटल अमाउंट 1540 रुपये। अब मिस्टर बी इस प्रोडक्ट को मिस्टर सी को बेचता है किस कॉस्ट पे, इसके लिए कॉस्ट हमारी जो 1540 है वो ना मानकर 1400 मानी जाएगी, क्योंकि सेम जीएसटी के आने के बाद जो यहाँ पर उस पर्सन ने टैक्स पे किया है परचेज पर, उसका क्रेडिट अवेल हो सकता है, मतलब मिस्टर सी इसका क्रेडिट ले सकता है। तो इसके लिए कॉस्ट हमारी 1400 रुपये मानी जाएगी। यहाँ पर सेम वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और प्रॉफिट हम सेम मानेंगे जो ऊपर माना था 350। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 1750 रुपये। सेम यहाँ पर भी वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, हम 10% ही अज्यूम करेंगे, ₹175। ये इस प्रोडक्ट की क्या आएगी, टोटल अमाउंट। अब मिस्टर सी मिस्टर डी को ये प्रोडक्ट बेचेगा कितने प्राइस में, 1925 में। लेकिन सेम क्वेश्चन कि 1925 में प्रोडक्ट बेचा, इससे क्या हुआ, ऊपर जब हमारा क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, जब हम जीएसटी के आने से पहले हम जो टैक्सेस थे वो सब्स्यूम्ड नहीं हुए थे, तब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी बैठी थी 2200 रुपये, और अभी हमारी बैठ रही है 1925 रुपये। तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया जब क्रेडिट अवेल होने लग गया है। सेम मिस्टर ए ने सेम प्रॉफिट कमाया 1000 रुपये का, मिस्टर बी ने हमारा, क्योंकि प्रॉफिट हमने सेम माना था, 400 रुपये का, और मिस्टर सी ने सेम 350 का। बात आती है अब गवर्नमेंट को हमने कितना टैक्स दिया है, 100 रुपये का यहाँ पर टैक्स दिया है, प्लस यहाँ पर 140 का टैक्स पे किया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 100 रुपये का क्रेडिट अवेल कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। तो मिस्टर बी ने गवर्नमेंट को सिर्फ 40 रुपये का टैक्स पे किया है, 140 में से 100 रुपये हमने घटा दिए हैं, क्योंकि मिस्टर बी इस 100 रुपये का क्रेडिट ले सकता है, 40 रुपये। और सेम यहाँ पर 175 रुपीज़ सी ने पे किए हैं, लेकिन 175 में से 100 रुपये का क्रेडिट लिया जा चुका है, और 40 रुपये का क्रेडिट जो मिस्टर बी ने पे किया है, मिस्टर सी जब इसको परचेज़ करेगा तो इसका क्रेडिट वो ले सकता है, मतलब 40 रुपये का वो क्रेडिट ले सकता है। तो
175 में से 100 रुपये लेस 40 रुपीज़। तो यहाँ पर मिस्टर सी हमारा सिर्फ 35 रुपये गवर्नमेंट को पे करेगा, टोटल गवर्नमेंट को 175 रुपीज़ पे किए जाएंगे। जैसे कि और ऊपर वाले केस में हमने गवर्नमेंट को 450 रुपीज़ पे किए हैं। तो यहाँ पर जो जीएसटी के आने से पहले क्रेडिट सिस्टम था, क्रेडिट अवेल नहीं था, अब हम जीएसटी के आने के बाद क्रेडिट अवेल कर सकते हैं।